वेलकम टू न्यूज़ सेंटर भाई जीतू। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करते हैं। ये श्रृंखला में हम आपको कम से कम 8 से 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज कराएंगे। तो आप लोग इस श्रृंखला में बने रहिएगा, क्योंकि ये आने वाले यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और या जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहास के सोच से बनने वाले क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित करिए। तो देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं किसके द्वारा रची गई हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बुद्धचरित। तो बुद्धचरित अश्वघोष द्वारा रचित गई है। हर्षचरित बाणभट्ट विक्रमांकदेव चरित, ये बिल्हड़ द्वारा। रामचरित संध्याकृत नंदी द्वारा। और नवशाह सांकचरित, ये पद्मगुप्त द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका सही सुमेलित है। ये एमपीपी से 2004 में पूछा गया है और आरएएस में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में खोडस जनपदों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। तो मेगास्थनीज इंडिका, टॉलमी जियोग्राफी और अज्ञात लेखक ये पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी और प्लिनी नेचुरल हिस्ट्रिका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार सुमेलित करिए। तो फाहयान, इसका देखते हैं फाहयान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और देखते हैं वेनसांग, ये हज के समय। और इत्सिंग वेशभूषा खान पान का वर्णन। और चाउजू कुआ, ये चोलकालीन इतिहास का वर्णन इसने किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसका सही ऑप्शन है। ये देख लीजिएगा अच्छे से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखते हैं भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। तो ये अशोक, याद रखिएगा अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। देख लीजिए यूपी पीसीएस 1, 5, 2008 3 बार पूछा गया है, कई बार। तो आगे देखते हैं सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो ये सबसे प्राचीन स्मृति देखते हैं कौन सी है। तो ये स्मृति है सबसे प्राचीन स्मृति कौन है। तो ये मनुस्मृति है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ये रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ये रामायण को दी जाती है। वहीं देखते हैं प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं देखते हैं कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है। तो इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत गीता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार पाणिनि हैं, याद रखिएगा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। आगे देखते हैं शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शूलसूत्र। तो आगे देखते हैं अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख है, यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है। तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है फाहयान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। कथन आर अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देखते हैं 15। सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। तो सियूकी नामक यात्रा विवरण ह्वेनसांग से जुड़ा है, याद रखिएगा, ये ह्वेनसांग द्वारा हर्षवर्धन के समय जो यात्रा की गई है उसके द्वारा लिखा गया ये विवरण है। आगे देखते हैं 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो ये बोगजगोई, तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोगजगोई अभिलेख। आगे देखते हैं अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। तो अष्टांग हृदय संहिता चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, यूपी पीसीएस 2016। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से जुड़ा है, जूनागढ़
रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग स्तंभलेख MPPCS में पूछा गया है। और भीतरीगढ़ जूना अभिलेख ये स्कंदगुप्त से जुड़ा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा है, ये रविकीर्त द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और देखते हैं अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें प्राप्त हुआ है। तो ये अशोक के स्पष्ट अभिलेख ये मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदगोलम और उपर्युक्त सभी में प्राप्त हुआ है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।